नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, हम पीओ के लेने को तैयार हैं, सरकार हमें आदेश करे। ये जनरल जो है नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है। बिल्कुल। और डीजी पुलिस ने कहा है कि आतंकवाद जो है अब दम तोड़ रहा है जम्मू कश्मीर में। तो सबसे हम बात करते हैं हमने यहाँ पर सेना की। जी बिल्कुल। कल पुंछ में एक प्रोग्राम के दौरान जी जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उन्हें पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम पीओ के लेने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के आदेश का इंतजार है। चूंकि सरकार कह चुकी है, ये पार्लियामेंट में भी कह चुकी है कि हमें पीओ के वापस लेना है। इसके लिए हमारी सेना का जो बयान आया है कि सेना बिल्कुल तैयार है, आप आदेश करो, हम पीए को वापस ले देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 300 के करीब मिलिटेंट जो है एक्टिव हैं। उनमें से जो 82 हैं वो फॉरेनर हैं और 52 जो हैं वो लोकल है, लेकिन उसमें से एक बड़ी संख्या है 170 की, वो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं वो कौन है। ये सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है। जी हाँ जी जी जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो 170 की बात कर रहे हैं, उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जो टीआरएफ के नाम पर टारगेट किलिंग करते हैं। लग रहा है उन्हीं को इशारा। उन्होंने कहा यही चुनौती है। आपने जो मेन खबर कही, जो उन्होंने कहा कि इशारे भर का इंतजार है, सरकार कहे तो पीओ के हमारे कब्जे में, ये वास्तव में बहुत बड़ा बयान है। हम समझते हैं, हमें याद नहीं आता कि किसी सेना के इतने बड़े अधिकारी ने इस तरह के बयान दिए हों। ये बड़ा सुकून भरा बयान है, इसलिए पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान की चिंता, और चूंकि पीओ के से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, इमोशन जुड़े हैं। और ख़ास तौर से जो इलाके वहाँ छुट गए, वहाँ पर कबायलियों की वजह से, पाकिस्तान के तत्कालीन लियाकत अली खां और जिन्ना की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि मीरपुर है, कोटली है, पलंदरी है, मुजफ्फराबाद है, बाग है, बड़े इलाके हैं। हम तो उन इलाकों में घूम कर आए हैं, तो हमने देखा है कि बेहतरीन इलाके हैं। और लेकिन दुखद विडम्बना यह है कि आतंकी को शिविर भी वहीं चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल प्रमुख, जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का ये बयान वास्तव में बड़ा है और पाकिस्तान के लिए एक सनसनीपूर्ण है। और पाकिस्तान में समझते हैं उनका बयान को पाकिस्तान ने सुना होगा। उनको पता है कि भारतीय फौज जब एक बार बात करती है, इरादा कर लेती है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाती है। तो लग रहा है कि वहाँ पाकिस्तानी फौज के अंदर इस बयान के बाद हड़कंप लाजमी तौर पे मचना ज़रूरी लगता है। और उनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि किसी दिन अचानक हम सोए रह जाएं और पता चला कि पीओ के हिंदुस्तान के शामिल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो बयानों पे टिकी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी राजनीति पाकिस्तान जो में बिल्कुल फौजी काम है, राजनीतिक ज्यादा है, इसलिए वो बयान देते रहते हैं। हमारे सैनिक बयान नहीं देते, हमारे सैनिक जब कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी चीज के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी लॉन्चिंग पैड पे 160 आतंकवादी बैठे हैं, जो इस इंतजार में कब उन्हें मौका मिले और जम्मू कश्मीर में आए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो कल उन्होंने कहा है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, ये पुंछ का जो लिंकअप डे समारोह था, उसमें ये तमाम चीज़ें पत्रकारों को पूछने पर गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्चिंग पैड पर बड़ी तादाद है, करीब 160 की, जो घुसपैठ की फिराक में। लेकिन हमें अपनी फौज पर गर्व है कि जब भी इन्फिल्ट्रेशन पिछले दिन हुई है, उन्होंने उनको मार गिराया है। वो चाहे उड़ी में एक दो गए सालों में घटनाएं घटी हैं, लेकिन हाई अलर्ट पे हमारी फौज है। और आप देखिए, ड्रोन जब भी आता है तो भारत पाक सीमा की तरफ आता है, एलओसी की तरफ जाने की वो हिम्मत नहीं करता, उनको पता मार गिराया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कल का जो दिन था, भारतीय सेना की ओर से तो बड़ा बयान दिया गया, बल्कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के लोगों में एक उत्साह भर देने वाला है कि जिस पीओ को लेकर लंबे अरसे से सियासी दल अपने चश्मे से सियासत करते आए हैं, अब उन्होंने खुले तौर पे कह दिया सेना प्रमुख उत्तरी कमान ने, आप आदेश दीजिए, हम कार्रवाई डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बयान के कई तरह से मायने निकाले जा सकते हैं, जो हम अभी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय सेना ने दिखा दिया अपना सीना चौड़ा करके कि हमें हमारी हुकूमत कहे तो हम जब चाहें पीओके को अपने साथ मिला लेंगे। सी जी, कल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा, उन्होंने कहा जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में अब
दम तोड़ रहा है, दम तोड़। उसके साथ साथ जो पत्रकारों को धमकी की बात आ रही, टीआरएफ की तरफ से धमकी की बात आई थी, उन्होंने उसमें भी कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुखलाहट है। क्योंकि अब जो है पत्रकार जो देख रहा है, जो आज के हालात है उस पर लिख रहा है, उस पर वो बात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि इस पे बात करें। अब बदले हालात हैं, सब चीजें खत्म हो गई हैं, पत्थरबाजी नहीं है, वो स्ट्राइक नहीं है, वो सब चीजें नहीं रही हैं, तो पत्रकार तो वही लिखेगा जो देख रहा है। इसलिए वो सब जो अपनी जो दहशत फैलाना चाहते हैं, अपनी घबराहट को वहां लाना चाहते हैं, इसी वजह से वो धमकियां दे रहे हैं। हमें इस धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, आप अगर बिटवीन द लाइन देखें तो पत्रकार के लिए अपना काम करना, ड्यूटी को अंजाम देना दो धारी से कम नहीं है, मैं समझता हूँ। अगर वो ब्लिंक लाइन है, इधर होता है तो आरोप लगते हैं कि ये प्रो आज़ादी, प्रो मिलिटेंट है, और वो निशाना बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और अगर वो इधर सरकार की वास्तविकता को लिखता है, जो ग्राउंड जीरो दिखता है, तो वो मिलिटेंट्स के निशाने पे आता है। तभी उन्होंने कहा डीजीपी ने, चूंकि अब पत्रकार उनके मुताबिक नहीं खबर लिख पा रहे, इसलिए उनको धमकी दी जा रही है। एक बात और उन्होंने क्लियर करी है कि हमने कई जगह छापे मारे हैं, और कुछ संदिग्ध लोग हैं जो इस पेशे के अंदर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुलगाम में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, कई जगह उन्होंने छापेमारी की है। तो हम समझते हैं, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ये क्रेडिट डीजीपी दिलबाग सिंह को भी जाता है कि इत्तेफाक समझे कुछ समझे, उनके कार्यकाल में जितने आतंकवादी जेकेपी ने सेना के साथ, सीआरपीएफ के साथ, जो अदर्स हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जितना सुपड़ा साफ किया आतंकवादियों का, इन्होंने ढूंढ के मार गिराया। और वो ठीक कह रहे हैं कि आतंकवाद दम तोड़ रहा है। ये टीआरएफ के जो अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं, ये लाजमी तौर पे चुनौती बने हुए हैं, लेकिन इस चुनौती को भी निपटा दिया जाएगा, लगता है। सही कहा आपने। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।